डियर स्टूडेंट्स, हमने ब्रेन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे किसके बारे में। हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट रह जाएगा, हमारे पास स्पाइनल कोड रह जाएगा बेटा। क्या रह जाएगा? स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड को हम क्या भी कहते हैं? माइलोन भी कहेंगे। क्या कहेंगे? माइलोन। देखो, बहुत बच्चे स्पाइनल कोड को एज अ वर्टिब्रल कॉलम मान लेते हैं, रीढ़ की हड्डी मानते हैं। ये रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। एक्चुअल में जो रीढ़ की हड्डी के अंदर हमारे पास में जो मेन नर्वस सिस्टम आता है वो क्या होगा? स्पाइनल कोड। इसको हिंदी में मेरू रज्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेरू रज्जा कहा जाता है। तो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो हम स्पाइनल कोड को क्या कहेंगे? माइलोन। और इसकी स्टडी को हम क्या कह देते हैं? माइनोलॉजी। क्या कह देंगे? माइनोलॉजी कह देंगे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे स्पाइनल कोड के बारे में, तो स्पाइनल कोड भी किससे प्रोटेक्टेड होगी? किससे प्रोटेक्टेड होती है? सेम अगर हम बात करेंगे एक्सटर्नली, तो हमारी स्पाइनल कोड किससे प्रोटेक्ट होगी बेटा? वर्टिब्रल कॉलम से होगी। किससे प्रोटेक्टेड होगी? वर्टिब्रल कॉलम से, जिसे हम क्या कहेंगे? रीढ़ की हड्डी। हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो हमारा नर्व्स का जो पार्ट आता है, नर्वस सिस्टम का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो दूसरा पार्ट होगा वही क्या कहलाया जाएगा? स्पाइनल कोड। ये पूरे वर्टिब्रल कॉलम में नहीं होती है बेटा। ठीक है, कुछ बीच तक होगी। ये कहाँ तक लंबर्स आते हैं? तो थर्ड लंबर तक ये जनरली प्रेजेंट है। तो आपको खाली ये याद करना है, एक्सटर्नली प्रोटेक्टेड बाय द बोन्स, और वो बोन्स का कलेक्शन क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम होगा। और अगर हम बात करेंगे इंटरनली किससे प्रोटेक्टेड होगा, तो सेम जैसे ब्रेन की कवरिंग थी, जिसे हमने मेनिंजेस कहा, वही कंटिन्यूस किसकी होती है? स्पाइनल कोड से। तो किससे प्रोवाइडेड होगी बेटा? मेनिंजेस से होगी। और मेनिंजेस के अंदर भी क्या होगा? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या प्रेजेंट होगा? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ही प्रेजेंट होता है, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहेंगे? CSF। क्या कहेंगे? इसे हम CSF कहेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। शॉक अब्जॉर्बेंट का काम करेगा और ये सप्लाई का काम करता है। तो ये हमने क्या कहा? स्पाइनल कोड। और हमारी स्पाइनल कोड का जो इसके कोई पार्ट्स नहीं होंगे। इसका जो मेन फंक्शन होता है, इट कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन। किसको कंट्रोल करती है बेटा? ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करती है। किसको कंट्रोल करेगी? रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करेगी। तो अब हम इसी के बारे में बात करेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। ठीक है, जब हम डिटेल में बात करनी है, हम किसके बारे में बात करेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स मतलब रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस का मतलब होता है एकदम से होना, सडन। क्या होना? एकदम से होना, उसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सेस कहेंगे। तो रिफ्लेक्स एक्शन अगर हम बात करेंगे, नॉर्मली मैं बात कर रही हूँ सडन एक्शन या सडन रेस्पॉन्स अगेंस्ट आ स्टिमुलाई। अगेंस्ट आ स्टिमुलाई वो क्या कहलाई जाती है? क्या कहलाई जाएगी बेटा? रिफ्लेक्स एक्शन कही जाएगी। क्या कही जाएगी? रिफ्लेक्स एक्शन। एकदम से हमने क्या दिया? एक एक्शन दिया अगेंस्ट आ स्टिमुलाई, वो चीज़ क्या कहलाई जा रही है? रिफ्लेक्स एक्शन। अब जैसे कि आपका कोई गर्म प्रेस है, ठीक है, क्या है बेटा? एक गर्म प्रेस है, एकदम से आप कोई काम करो, उसके ऊपर आपका जैसे हाथ टच हुआ तो आपने एकदम से हाथ को हटा लिया है, विड्रॉ कर लिया अपने हाथ को। क्या कर लिया? अपने हाथ को आपने विड्रॉ ऑफ द हैंड आफ्टर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। अ हॉट ऑब्जेक्ट, तो वही चीज़ क्या कहलाई जा रही है? रिफ्लेक्स। आपने सोचा नहीं है, तब तक हम सोचते तो तब तक हमारे पास में क्या हो जाता बेटा? हमारा हाथ जल चुका होता। ठीक है, आपको एकदम से कोई चीज़ चुभ जाती तो एकदम से आपने हाथ हटाया। जैसे आपकी आंखों के ऊपर किसी ने लाइट तेज़ से फोकस किया तो आपने आपको आइज़ को एकदम से बंद कर लिया। वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी? रिफ्लेक्स एक्शन कहलाई जाएंगी। क्या कहलाई जाएगी बेटा? रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये आपकी इच्छा से नहीं हुई है। देखो, एक तो हम जैसे कि हम कभी प्रेस कर रहे हैं, कभी आप चीज़ देखते हैं, जनरली अगर आप बात करें, हम कोई चीज़ को गर्म कर रहे हैं तो हमने उस पैन को टच किया, हम जानबूझ के टच करें, हम धीरे से टच करेंगे एकदम से, फिर हमने क्या कहा? यहाँ गर्म हुई है नहीं हुई है। एक हम कुछ भी नहीं, हमारा वहाँ पे कोई सेंस नहीं है, कुछ भी काम नहीं कर रहे, और एकदम से काम करते करते से हम किचन में काम करें, कहीं पर भी काम करें, एकदम से काम करते करते हमारे हॉट चीज़ से एकदम से जैसे हाथ टच हुआ तो हमने इमीडिएटली हाथ को रिमूव किया। तो उसके बाद हमें पता लगता है कि हमारी किससे चीज़ को टच हुआ है? हमारी गर्म चीज़। क्योंकि पहले क्या हो चुकी होती है? ये रिफ्लेक्स एक्शन हमारी स्पाइनल कोड ने जस्ट जनरली हमारा क्या कर लिया? हाथ को रिमूव कर दिया है, और उसके बाद हमारे पास ब्रेन के पास मैसेज गया वहाँ स्पाइनल कोड से एक नर्व में, फिर हमें पता लगा है कि वो क्या था? गर्म चीज़ से हमारा हाथ टच हुआ था, कोई पैनी चीज़ से हमारा हाथ टच हुआ था। ठीक है बेटा, तो यही क्या कहेगा? रिफ्लेक्स एक्शन। तो एकदम से होती है। अब हम इसकी करेक्ट डेफिनेशन लिखेंगे, इंपॉर्टेंट आता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन।
क्या होगा, एकदम से मतलब कि हमारी ऑटोनॉमी का है, एकदम से हुई, ऑटोनॉमिक है, ये हमारी इच्छा से नहीं है, इनवॉलेंट्री एक्शन होगा। ये 2 वर्ड आपको जरूर लिखना है, ऑटोनॉमिक है, इनवॉलेंट्री एक्शन अगेंस्ट आ स्टिमुलाई, अगेंस्ट आ स्टिमुलाई इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। क्या कही जाएगी बेटा, वो रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, रिफ्लेक्स एक्शन। ऑटोनॉमिक है, इनवॉलेंट्री है, और क्या होता है, सडन है, एकदम से हुआ है, सडन, ठीक है। एक्शन अगेंस्ट अ स्टिमुलाई इज नॉन एज द रिफ्लेक्स एक्शन। अगर इसके अब अगर हम एग्जाम्पल देंगे यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, सबसे पहले एग्जाम्पल अगर हम देंगे तो हमने क्या कहा, withdrawing of hand, withdrawing of hand after touching a hot object। जैसे एक हॉट ऑब्जेक्ट के आपको टच हुआ है तो आपने क्या किया, अपने हाथ को विड्रॉ किया। विड्रॉइंग ऑफ हैंड आफ्टर पियर्सिंग अ नीडल, आफ्टर पियर्सिंग अ नीडल, कोई पैनी चीज़ आपको चुभ जाती है कोई, ठीक है, तो तब आपके आपने हाथ को हटाया तो वो भी क्या हो गया, एक रिफ्लेक्स एक्शन। आपका पेट बिल्कुल भर चुका है, आपको कोई भूख नहीं लग रही, लेकिन सडन अगर हम बात करते हैं, हमारे किसी भी फेवरेट फूड की बात कर लेते हैं, या हमने कुछ अच्छे से खाना खाया हुआ है और हम किसी ऐसे स्टॉल पर चले जाते हैं वहाँ पे अच्छी सी स्मेल आती है, तो हमारे मुँह में पानी आ जाता है, तो ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। वाटरिंग इन माउथ, watering in mouth after seeing our favorite food, हमारा फेवरेट फूड देखते ही हमारे मुंह में पानी आ जाना, वो भी क्या हो गया, एक रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। क्या हो गया बेटा, ये रिफ्लेक्स एक्शन। हमने हमारी आँखों को एकदम से बंद कर लिया है, ब्लिंकिंग ऑफ आईज या क्लोजनिंग ऑफ आईज, क्लोजनिंग ऑफ आईज आफ्टर फोकसिंग लाइट के फोकस करते हैं हमने, एकदम से हमारी आईज बंद करें, तो वो भी क्या है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है। क्या वो भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। देखो हम खाना खाते हैं, हम जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं, तो खाना खाते खाते कभी कभी हमारी विंड पाइप में खाना चला जाता है, जिससे हमें खांसी आती है, धांस आती है, जैसे आप नॉर्मल हिंदी अपने भाषा लैंग्वेज में क्या कहते हैं, धांस आना, तो वो भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। देखो जनरली खांसी आना, वॉमिटिंग होना, स्नीजिंग होना, ये आपके कैसे एक्शंस होते हैं, नॉर्मल एक्शंस होंगे। आपको कुछ भी नहीं हुआ है, आपको कुछ ऐसा खाना इंडाइजेस्ट नहीं हुआ, आपने वॉमिटिंग कर दी है, ठीक है बेटा, ये आपको कफ हो रहा है, उस टाइम आपको क्या आई है, खांसी आई है, या नॉर्मल आपको जुकाम हो रहा है, आपको क्या आई है, स्नीजिंग आई है, तो ये तो एक नॉर्मल एक्शन होगा, जिसको कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा मेडुला ऑब्लोंगटा कर रहा है। देखो कभी कभी हमारे नाक में कुछ चला जाता है, तो हमने छींक आई है, तो उस टाइम जो स्नीजिंग हुई है, उस टाइम जो कफिंग होती है, वो कैसी होगी बेटा, एक रिफ्लेक्स एक्शन होगी। और एक कॉमन एग्जाम्पल हम क्या देते हैं, नी जर्क, घुटने पे, जैसे हमारा क्या होता है बेटा, ये घुटना होता है, ठीक है, ये हमने पैर बना दी, तो यहाँ घुटने पे मारेंगे तो हमारी ये घुटने का आगे वाला, ये पैर वाला आगे की तरफ हिस्सा जाता है, तो इसे हम क्या नाम देंगे, नी जर्क। तो ये सारे कैसे एक्शन होते हैं बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन होंगे। कैसे एक्शन होंगे, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि एकदम से हमने हाथ को जैसे टच किया, तो हमने हाथ को रिमूव किया है, हमने सोचा नहीं, सोचेंगे तब तक तो हमारा हाथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे जल चुका होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एक हमारा क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी का, कि वाई रिफ्लेक्स एक्शंस, वाई रिफ्लेक्सेस आर मोर इवॉल्व इन ह्यूमन बींग्स, इन ह्यूमन बींग्स, क्यों इवॉल्व हो रखे हमारे अंदर, क्योंकि अगर हम बात करेंगे, क्योंकि एकदम से सडन है, अगर जब तक हमारे पास ये ब्रेन तक मैसेज जाएगी तब तक हमारे पास कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। तो सडन क्या, हम यहाँ पे सोचते नहीं, हमने थिंकिंग प्रोसेस नहीं की है, हमने एकदम से एक्शन दे दिया है, इसीलिए हमारे अंदर क्या है बेटा, ये रिफ्लेक्स एक्शन डेवलप हुई है। क्या हुई है, रिफ्लेक्स एक्शंस डेवलप हुई है। तो इसको याद रखना, हमारे एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी बॉडी में जो मोस्टली रिफ्लेक्स एक्शंस है, मोस्टली रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाई स्पाइनल कोड। किससे होंगे बेटा, स्पाइनल कोड से ही होती है। जो अपर रिफ्लेक्सेस होंगी, जो फेस से ऊपर वाली रिफ्लेक्सेस होती है, जैसे हमने आँखों को बंद कर दिया है, ठीक है, इस तरह की कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन होती है, तो उसको फिर भी हमारा कौन कंट्रोल कर लेगा, ब्रेन कंट्रोल करता है। बट हमारी बॉडी में मोस्टली रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कोड करेगा। क्या करेगा, स्पाइनल कोड। अब हमारे पास अगर हम बात करेंगे यहाँ पे
सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, कि रिफ्लेक्स एक्शंस के क्या कंपोनेंट होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे भाई, हमने क्या कहा, स्टिमुलाई मिली, तो स्टिमुलाई का सबसे पहले कौन रिसीव करेगा, रिसेप्टर रिसीव करेंगे। भाई किसने रिसीव किया, रिसेप्टर ने रिसीव किया, और रिसेप्टर से कौन सी नर्व लेके जाएगी, सेंसरी नर्व लेके जाएगी। कौन सी नर्व लेके जाएगी, सेंसरी नर्व लेके जाएगी। सेंसरी नर्व किसके पास लेके गई है, स्पाइनल कोड, क्योंकि हमारे पास यहाँ लोअर के पास में तो हमारा स्पाइनल कोड के पास लेके गई है। स्पाइनल कोड ने मैसेज दिया है, और किसके थ्रू मैसेज दिया है, मोटर नर्व। ये हमारे नर्व की टाइप्स होती है 3, सेंसरी, मोटर और रिले नर्व होती है। सेंसरी का मतलब क्या होता है, जो सेंस ऑर्गन से विच कैरी द, ये मैंने आपको बताया भी हुआ है नर्वस सिस्टम के अंदर, नर्व्स की टाइप के अंदर, विच कैरी द इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये क्या होगी बेटा, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे कोई भी इफेक्टर ऑर्गन के पास, कोई भी ऑर्गन हो सकता है, वहाँ से लेके आएगी, उसे हम क्या कहेंगे, मोटर नर्व कहेंगे। और उसके बाद हम क्या देंगे, हमारे इफेक्टर ऑर्गन के अंदर आई है, और फिर हमने क्या दे दिया, एक एक्शन दे दिया। क्या दे दिया हमने, एक एक्शन। तो दीज आर द कंपोनेंट्स, ये क्या हो गए हैं, कंपोनेंट्स। पहला क्या हुआ, रिसेप्टर। रिसेप्टर मतलब क्या हो गए हैं, रिसीव द स्टिमुलाई, जो क्या करेगा बेटा, स्टिमुलाई को रिसीव। सेंसरी नर्व क्या होगी, विच कैरी द इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन। भाई सेंस ऑर्गन से हमें पता लगेगा कहाँ तक लेके जा रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जा रही है। स्पाइनल कोड ने उसको बताया, उसने क्या दिया, उसको रिएक्शन दी, और वहाँ से जो रिले नर्व होगी वो मोटर नर्व को देगी, मोटर नर्व इफेक्टर ऑर्गन तक लेके आएगा, और उसके बाद हम क्या देंगे, एक्शन देंगे। हमने हमारा हाथ को हटाया है। अब ध्यान देंगे, जैसे हम एक डायग्रामेटिक, अगर हमारे बुक के अंदर जो डायग्राम है वो किस तरह से दिया हुआ है, ये कोई एक हॉट पेन है, क्या बेटा, एक ये कोई भी हॉट पेन है, इससे हमारा हाथ क्या हो गया, टच हो गया, ठीक है। इससे हमारा हाथ क्या हो गया बेटा, एक ये इस तरह से अंगूठा हो गई, इस तरह से हमारा हाथ क्या हो गया है, ये टच हो गया, ठीक है। ये हमने कॉनी बना दी हमारी, इस तरह से हमारा हाथ हो गया। और यहाँ पे हम मेनली क्या बना रहे हैं बेटा, हमारी ये स्पाइनल नर्व्स बना रहे हैं। क्या बनाएंगे हम यहाँ पे, हमारी ये स्पाइनल नर्व्स बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा दूर बना लेंगे हम यहाँ पे, ये हमने क्या बना दी बेटा, हमारी स्पाइनल नर्व, ठीक है। ये इसके अंदर ये इसके पार्ट्स होंगे, जैसे ये तो हमने क्या कहा, ये हमारे क्या होगा बेटा, स्पाइनल नर्व्स। ये इसके अंदर एक ग्रे मैटर, वाइट मैटर होता है, जैसे जो किसकी शेप ले लेता है, बटरफ्लाई लाइक शेप ले लेगा। ये कैसे शेप ले लेता है बेटा, ये बटरफ्लाई लाइक शेप ले लेगा, ठीक है। इस तरह से हमने क्या कह दिया, ये हमारी क्या होगी बेटा, इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, ग्रे मैटर, वाइट मैटर। तो ये हमने क्या बना दिया, स्पाइनल कोड बना दिए। क्या बना दिए हमने, स्पाइनल कोड बना दिए, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, कोई भी एक हॉट पेन है, क्या हो गया हमारे पास, ये कोई भी हॉट पेन, गर्म बर्तन, यहाँ से हमारा हाथ टच हुआ है, हाथ टच हुआ है, तो ये हमारे पास गर्म चीज़ क्या हो गई, स्टिमुलाई हो गई। क्या हो गई, स्टिमुलाई। किसने रिसीव किया, रिसेप्टर ने, मतलब यहाँ पे हमारे रिसेप्टर क्या हो गया, हमारा स्किन। यहाँ से जो नर्व जाएगी, यहाँ से जो ये नर्व जा रही है, ठीक है बेटा, ये कौन सी नर्व हो गई, जो सेंसरी नर्व हो गई है, जो सेंस ऑर्गन से लेके जाएगी। कहाँ पे लेके चली गई है, ये स्पाइनल कोड के अंदर लेके चली गई है, ठीक है। स्पाइनल कोड में जैसे यहाँ पे गई तो ये रिले नर्व होगी, जो इसको क्या करेगी, मैसेज होगी, और यहाँ से जो वापस आ जाएगी ये हमारे पास कौन सी नर्व हो जाएगी, मोटर नर्व। ये क्या हो गई, स्पाइनल कोड। हमें नर्व, क्योंकि रिले नर्व किसके अंदर प्रेजेंट होगी, जो मिक्स्ड नर्व कहते हैं, हम स्पाइनल कोड में प्रेजेंट होगी। ये हमारे पास क्या होगी, मोटर नर्व, वापस मैसेज लेके आई हुई हमारे पास हाथ डालना है। अब आप खुद इमेजिन करना, जैसे कि हमारे यहाँ पे गर्म चीज़ से यहाँ टच हुआ है, तो क्या आप उंगली थोड़ी ना हटाओगे, हमारे यहाँ कोहनी हटती है, क्या हटेगी, हमारे यहाँ एल्बो। तो ये चीज़ क्या हो गया, कोहनी हमारे पास, एल्बो क्या हो गई, यहाँ पर इफेक्टर हो गया। क्या हो गया हमारे पास, इफेक्टर ऑर्गन, जो क्या देगा, रिस्पॉन्स देगा। जैसे हमारे पास आई है तो हमने हमारे हाथ को क्या कर लिया है, रिमूव कर लिया है। क्या कर लिया है, रिमूव। सबसे पहले हमने क्या कहा बेटा, स्टिमुलाई। स्टिमुलाई के बाद हमारे पास किसके पास गया, किसने रिसीव किया है, रिसेप्टर ने। इसके बाद हम क्या भी कह सकते हैं यहाँ पर, सेंसरी सेल्स। कौन ले, करेक्ट पाथवे पूछेंगे बेटा, कौन लेके जाएगी, सेंसरी नर्व। कौन लेके जाएगी, सेंसरी नर्व। किसके पास लेके गई है, ये स्पाइनल कोड के पास लेके गई है।
किसके पास लेके गई है, स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड से वहाँ पे कौन लेके आई है, मोटर नर्व। मोटर नर्व के बाद किसके दिया इसने, इफेक्टर को, और इफेक्टर के बाद हमने क्या दिया है, एक रेस्पॉन्स। और रेस्पॉन्स क्या है बेटा, विदड्रॉइंग ऑफ द हैंड। तो ये चीज़ क्या कहलाई जाएगी, रिफ्लेक्स एक्शन। तो अब ये पाथ ट्रेवल्ड हुआ है बेटा, ध्यान देना, पाथ ट्रेवल्ड ड्यूरिंग अ reflex action is known as a reflex arc। इसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। द पाथवे जो ट्रैवल किया गया है, कहाँ से पाथवे ट्रैवल किया गया, रिसेप्टर, सेंसरी सेल लेके गए, स्पाइनल कोड, मोटर नर्व, रिफेक्टर ऑर्गन तक जो आई है, ये पूरा का पूरा एक पाथ ट्रैवल्ड हुआ है ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन। वो क्या कहलाया जाएगा, रिफ्लेक्स आर्क। जैसे टच हुआ तभी हाथ डाल लिया, तो ये किसी भी नर्व का एक स्मॉलेस्ट पाथवे होता है। द स्मॉलेस्ट पाथवे ऑफ अ नर्व, स्मॉलेस्ट पाथवे ऑफ अ नर्व, वो क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्स आर्क होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्स आर्क। तो हमने क्या पढ़ा बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा है। क्या पढ़ा हमने, रिफ्लेक्स एक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी करेक्ट सीक्वेंस पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए। आपको मोस्टली रिसेप्टर गया है, रिसेप्टर से सेंसरी नर्व गई है, सेंसरी नर्व से स्पाइनल कोड गई है, स्पाइनल कोड से मोटर नर्व गई है, मोटर नर्व से इफेक्टर तक गई है। तो ये क्या होगा इसका करेक्ट पाथवे। तो एक बार हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है बेटा, स्पाइनल कोड, जिसका माइलॉन कहते हैं, हिंदी में मेरुरज्जा कहा जाता है। माइलॉन इज स्टडी ऑफ स्पाइनल कोड हो जाएगी। एक्सटर्नली प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम एंड इंटरनली प्रोटेक्टेड बाय द मेनिंजेस, जिसके अंदर CSF होगा जो इसको प्रोटेक्ट करेगी। और इसका मेन काम क्या होगा, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना होगा। तो रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, सडन एक्शन होगा, एकदम से हुआ रिस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुला इज नॉन एज द रिफ्लेक्स एक्शन। ये हमारी इच्छा से नहीं हो रहा, ऑटोनॉमिक है, इनवॉलेंट्री है, ठीक है, और सडन हो रहा है, एक्शन अगेंस्ट स्टिमुला, इसलिए इसका हमने क्या नाम दिया, रिफ्लेक्स एक्शन नाम दिया, ठीक है। विड्रॉइंग, हमने हमारे हाथ को हटा लिया है। कोई सुई चुभती है, कोई भी कांटा चुभता है तो एकदम से हम हमारे पैर को हटा रहे हैं, ठीक है। नी जर्क होता है, जैसे आंखों के ऊपर क्या है, रोशनी पड़ी है तो हमने क्या कर लिया है, आंखें बंद कर ली है, हमारे मुंह में पानी आ जाता है अच्छा फूड देखते, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, रिफ्लेक्स एक्शन होंगी, ठीक है। और हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन को मेनली कौन कंट्रोल करेगा, स्पाइनल कोड। ये जरूरी है, अगर हम यहाँ पे सोचते तो हमारे पास कुछ भी मिसहैपनिंग यहाँ पे हो सकती है, और ह्यूमन बीइंग के साथ भी ज़्यादा भी होता है। तो इसकी कंपोनेंट सबसे पहले हमने रिसेप्टर बताया, सेंसरी ना बताया। रिसेप्टर मतलब जो रिसीव करेगा स्टिमुलाई, सेंसरी सेल्स जो सेंस ऑर्गन से, सेंसरी सेल से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाती है। स्पाइनल कोड ने इसको पहचाना है और स्पाइनल कोड ने मोटर नर्व को मैसेज दिया, और मोटर नर्व वो इम्पल्स कहाँ से लेके आ रही है, स्पाइनल कोड से इफेक्टर ऑर्गन तक लेके आ रही है। इफेक्टर ऑर्गन क्या देगा, एक्शन देगा, ठीक है। अगर हम NCERT का डायग्राम बात करेंगे, यहाँ पे NCERT मेरे पास में है, तो यहाँ पे सेम यही डायग्राम दिया हुआ है। जैसे कि रिसेप्टर क्या हो गया हमारे पास, स्किन, ठीक है, ये हीट है या पेन है, गर्म है, मतलब ठीक है, दर्द भी कुछ भी लगा लो, यहाँ पे लगा हमें पास, उसने हमने हाथ को क्या क्या हटाया है, तो यहाँ से जो ये नर्व लेके जा रही है, ठीक है, दिखा रखी है रेड वाली नर्व, ये क्या दिखा रखी है, सेंसरी नर्व दिखा रखी है, और ये इसका क्या दिखा रखा है बेटा, स्पाइनल कोड। तो हमें बाद में पता लगता है गर्म है, क्योंकि यहाँ से एक मैसेज किसके पास भी जाएगा, ब्रेन के पास भी जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास स्पाइनल कोड हो गई है। यहाँ से ये क्या लेके, देखो इसके बीच में जो नर्व है, रिले नर्व क्या होती है, जो सेंसरी नर्व और मोटर नर्व को जोड़ती है, ये रिले नर्व है जो इसके अंदर है, इसने किसको मैसेज दे दिया, मोटर नर्व, और मोटर नर्व कहाँ तक लेके आए, इफेक्टर, क्योंकि हम हमारा हाथ हटाएंगे, कोहनी से हटाएंगे, ठीक है, मसल इन द आर्म है, और वहाँ से हमने हमारे हाथ को क्या कर लिया है, हटा लिया है। तो ये चीज़ क्या कहलाई जाएगी, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाई जाएगी, ठीक है बेटा। तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया है, ओके, रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारे पास में क्या रहेगा, हमारे पास ओनली एंड ओनली ये ह्यूमन हार्मोन आ जाएगा। ये मैंने आपको फ्लो चार्ट के अंदर भी बात करवा दी थी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, थोड़ा से फिर भी हम एक बार कर लेते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारी साइड के अंदर प्रेजेंट होता है, उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये दो टाइप के होंगे, मैंने आपको उसमें अच्छे से बता रखा है। एक हमारे पास क्या होगा, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, और एक हमारे पास क्या होगा, इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम, जो हमारी इच्छा से काम नहीं करेगा। इसे हम क्या भी कहेंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी कह देते हैं, और ये हमारे इच्छा से काम करेगा, इसलिए इसका हम सोमेटिक नर्वस सिस्टम भी कह देंगे। उनसे क्योंकि इसके अंदर ओनली एंड ओनली नर्व्स आते, कोई ऑर्गन नहीं आएगा, तो ये नर्व उनसे कनेक्ट होगी जो हमारी इच्छा से काम करता है, और ये उनसे कनेक्ट होगी जो हमारी इच्छा से काम नहीं करेगा। इसके अंदर हमारे पास दो तरह, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछ सकते हैं, दो तरह की नर्व आएगी। एक आएगी, कौन सी नर्व आएगी, क्रेनियल नर्व आएगी बेटा, और एक कौन सी आएगी, स्पाइनल नर्व आएगी।
कौन सी नर्व आएगी, स्पाइनल नर्व। इसके नंबर याद रखने हैं। क्रेनियल मतलब क्रेनियम किससे कनेक्ट होगी, ये ब्रेन से, और ये किससे कनेक्ट होगी बेटा, स्पाइनल कोड से कनेक्ट होगी। ये इसके अंदर कितने पेयर में होती है, 12 पेयर में, बस ये याद रख लेना। कितने पेयर में होगी, 12 पेयर में। 12 पेयर मतलब कितने नंबर में हो गई है, 24। और ये कितने पेयर में होगी, 31 पेयर में। कितने पेयर में होती है, 31 मतलब कितने में होगी बेटा, 62 नंबर। थोड़ा सा ये याद रखना है, ये 12 पेयर में, 31 पेयर में होगी। ऑटोनॉमिक जो हमारी इच्छा से काम नहीं करेगा तो ये हमारे हार्ट से, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से होगा। इसके भी 2 पार्ट दिए गए, एक हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक क्या होता है, पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक दूसरे के अपोजिट है। इसने हार्ट रेट को कम किया है तो इसको ज़्यादा करेगी, मेंटेनेंस बना के रखते हैं एक तरह से, ठीक है। आपको इस पर फोकस करना है, ये हमारे लिए नॉट इम्पॉर्टेंट, बट 1-2 बार इसके बारे में क्वेश्चन दे दिया है। तो पेरिफेरल जो हमारे साइड में होगा, इसके अंदर मिलियन नर्व्स आएंगी। जो हमारी इच्छा से कनेक्ट वाले ऑर्गन से कनेक्ट होगी वॉलंटरी नर्वस सिस्टम कहलाया जाएगा, या सोमेटिक कहेंगे। जो हमारी इच्छा से कनेक्ट नहीं होगा उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहेंगे। इसके अंदर हमारी जो मेन नर्व्स आएगी, जो हमारे ब्रेन से और स्पाइनल कोड से कनेक्ट होगी, क्रेनियल नर्व एंड द स्पाइनल नर्व, 12 पेयर में होती है, 31 पेयर में होगी। और ये सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विच आर अपोजिट टू ईच अदर। एक बढ़ाएगा तो एक उस चीज़ को घटाएगा, मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है बेटा। आगे मेरी बात समझ में, गुड।